नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब मंच और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। पेश है आज की कुछ खास खबरें। इसमें मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी दी है, लेकिन अपनी ये एरिया की दी है, जिले की और ब्लॉक की दी है। अपनी मिट्टी कैसी है, इसके लिए तो हमको अपने खेत का मिट्टी परीक्षण करके सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ेगा। किसानों के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में विपक्ष के टारगेट पर लगातार रहने वाली मध्य प्रदेश सरकार के सामने अक्सर चुनौतियों को खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है। ऐसे में सरकार किसान हित में कई आकर्षक योजनाओं को लॉन्च कर रही है। हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश में आयोजित कृषि मेले में देश के केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और साहसिक कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसानों के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से अब किसान अपने मोबाइल से ही खेत में खड़े खड़े मिट्टी की स्थिति जान सकते हैं। साथ ही कौन सा खाद डालना है और कितनी मात्रा में डालना है, इसकी भी सटीक जानकारी उन्हें तुरंत ही मिल जाएगी। और एक कल ऐप लॉन्च हुआ है, बहुत आसान हो गया है। मोबाइल लेके आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और खेत में खड़े हो जाइए, तुरंत उसमें आ जाएगा कि फलानी चीज डालो, फलाना खाद इतना डालो, अंधाधुंध खाद मत डालो। मेरे बहनों और भाइयों, हमारा आर्थिक नुकसान होता है, हमारी जेब का पैसा जाता है, धरती को भी फायदा नहीं होता। और इसलिए कितना डालना चाहिए ये इस ऐप में ही आ जाएगा, या मिट्टी का परीक्षण करवा लें। दूसरी प्रमुख बात है बीज अच्छे चाहिए। फसलों का मैं जिक्र नहीं कर रहा, चना से लेके अलग अलग फलों से लेके सब्जियों से लेके यहाँ तक कि ड्रैगन फ्रूट लगाया जा सकता है, एवोकाडो लगाया जा सकता है, ब्लूबेरी लगाई जा सकती है। वो चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि इस रोड मैप में है, वो हम किसानों के बीच भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको खूब प्रचारित करेंगे और किसानों को प्रशिक्षण भी देने का काम करेंगे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का विपक्ष किसान मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर किसान मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। जीतू ने कहा है कि सरकारी लापरवाही से मध्य प्रदेश के 55 जिलों के करीब 6.20 लाख किसान तय समय पर अपना फसल ऋण तक नहीं चुका पाए हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को समझना होगा कि डिफॉल्टर किसान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने 1.25 करोड़ से अधिक बहनों को मासिक राशि देकर उन्हें उपकृत किया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक बार फिर लाडली बहनों के खातों में 35वीं किस्त के रूप में 1,836 करोड़ से अधिक की धनराशि अंतरित की है। कई कारण से पवित्र महीना है और इस पवित्र महीने में हमारे लिए और भाग्य अच्छा लेके आए प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण से बैसाख मास विक्रम संवत 2083 ये अमर होने वाला है। आजादी के बाद जो अभी तक नहीं हुआ वो बड़ा काम इसी महीने होने वाला है हमारी बहनों के लिए। नारी सशक्तिकरण के इतिहास में लोकसभा विधानसभा के माध्यम से 33% का आरक्षण बहनों को मिलने वाला है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सांसद, विधायक, मंत्री, जो बड़ी से बड़ी जवाबदारी होगी अब बहनों के घर चल के आएगी। सच में हमारा तो जीवन धन्य हो गया बहनों के ये सेवा करते करते। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल को लेकर देश में सियासी माहौल गर्म हो रहा है। इस कानून से जहां भाजपा सरकार पूरे देश में महिलाओं को साधने का मंच बना चुकी है, वहीं राज्य से लेकर केंद्र तक विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने को कतई तैयार नहीं है। यही कारण है कि वह इस पर कड़ा रुख अपना रहा है। बता दें, इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उनकी आवाज को मजबूत करना है। सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है। दूसरी तरफ विपक्ष खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके लागू होने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह कानून तुरंत लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पहले जनगणना और परिसीमन जरूरी है, जिससे इसे लागू होने में देरी हो सकती है।
जबकि सरकार का तर्क है कि यह महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण देने की दिशा में बड़ा और ज़रूरी कदम है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा ने इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 से संबंधित विशेष सत्र में परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा के लिए 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक का सुझाव दिया है। उन्होंने सत्र के उद्देश्यों और समय पर सवाल उठाते हुए सार्थक चर्चा की मांग भी कर डाली है। मामले पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहती हैं कि महिला और बाल विकास विभाग ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन का आयोजन किया है और इसमें समाज के सभी वर्गों की महिलाएं शामिल होंगी। हमने प्रधानमंत्री से भी इसमें शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपनी सहमति भी दे दी है। यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक अवसर है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से नारी वंदन अधिनियम सम्मेलन का एक आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में समाज के प्रबुद्ध महिलाएं उपस्थित होंगी और इसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आग्रह किया है, उन्होंने अपनी सहमति दी है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही एक ऐतिहासिक अवसर है और हर ओर से अगर हम देखें तो बहुत दिनों से महिलाओं की ये जो बहुत ही लंबी ये जो डिमांड था, ये जो मांग थी, तो निश्चित रूप से अब उन्हें लग रहा है कि ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो महिलाएं उत्साहित हैं और महिलाएं ये चाहती हैं कि अब हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी महिलाएं आग्रह भी कर रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। सभी अलग अलग पार्टी के सभी लीडर से, सभी से महिलाओं की अपेक्षा है कि सब मिलकर उन्हें उनका हक दिलाएं। अब और इंतजार नहीं हो सकता है। तो यही आग्रह उनसे महिलाओं की है और ये कार्यक्रम कल का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के निमित्त आपने देखा। उत्तर मध्य प्रदेश में भी महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश की मंत्री अर्चना चिटनिस ने इसे लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भोपाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता अर्चना चिटनिस ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए महिला आरक्षण को लेकर अपनी बात रखी। देश में पंचायतों में 50% आरक्षण देने वाली, सबसे पहले 50% आरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार रही है और जिस कांग्रेस को पंचायती राज का आरक्षण ध्यान में आ रहा है, उस कांग्रेस पार्टी को मैं आप सबके माध्यम से ये आग्रह करना चाहती हूँ, इस देश की एक महिला होने के नाते से मैं उनसे इस बात के लिए ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपसे देश की महिलाओं की यह अपेक्षा है कि 16, 17 और 18 को जब पार्लियामेंट नारी शक्ति अधिनियम पर संशोधन लेके आए तो कांग्रेस पॉजिटिविटी के साथ में अपना पूर्ण समर्थन नारी शक्ति अधिनियम को दे, ताकि आने वाले समय में हम पार्लियामेंट में, असेंबलीज में बहनों को देश के निर्णायक परिस्थितियों में देश की लीडरशिप करते हुए हम देख